हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉडल्स पे करेंगे। इससे पिछले क्लास में भी हमने कई वीडियो बनाए मॉडल्स पे। आज हम जो मॉडल्स का जो चैप्टर लिए हैं, जो हमने टाइटल लिया है, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ व्हील एंड सेल। आज हम व्हील एंड सेल के बारे में कुछ जानेंगे कि व्हील और सेल का यूजेस हम कैसे करते हैं मॉडल्स के रूप में। बात करें व्हील और सेल की, है ना, तो व्हील और सेल का, व्हील को आपको पता है कि व्हील को हमने फ्यूचर एक्टिविटी में प्रयोग करने के लिए करते हैं। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक आता है कि एक वर्ब यूज करते हैं आप सब्जेक्ट के साथ, वो व्हील और सेल को करते हैं। तो व्हील और सेल की बात करें तो हम फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी व्हील और सेल का यूज करेंगे और करते हैं, है ना। और एक बात और कि जो आपका प्रोनाउन है, आई हो गया, वी हो गया, है ना, दे हो गया, ये जितने भी हैं, नेम हो गया, नाउन वगैरह जितने भी हैं, इनके साथ आपको एक ही चीज यूज करना है, विल और विल का ही यूज करना है आपको, है ना। सिर्फ विल का ही यूज करना है आपको। तो विल का यूज हम आमतौर पे प्रोनाउन में भी करते हैं, प्रोनाउन के साथ करते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो मॉडर्न में विल का ही ज्यादा यूज होता है, सेल का करीबन करीबन नहीं के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन की बात करें तो वहां पर भी हम किस चीज की यूज करते हैं, विल और सेल का। यहाँ पर डिटर्मिनेशन में भी आपका विल सेल का यूज होता है, लेकिन वो सेंटेंस के सेंस के अनुसार होता है आपका। जैसे बात करें यहाँ पर हम, जैसे सेंटेंस है आपका कि दे विल कम एंड हेल्प यू, ठीक है। तो वो आएगा, वो लोग आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, तो दे विल कम एंड हेल्प यू। इसका मतलब ये जो हमने जो बताया है कि ये फ्यूचर एक्टिविटी को बताया है, ठीक है। उसके बाद सी विल बी विथ यू टुमारो, ये भी है ना टाइम आपका टुमारो, जैसे हमने देखा विल को लगाया फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। प्रोमिस की बात की गई हो तभी वहां पर भी हम विल का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए हमने कहा रोहन विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हमने फ्यूचर एक्टिविटी को बताया विल का यूज करके। उसके बाद आपका है कि बात हम करें, है ना, प्रोमिस की, उसके बाद यहाँ पे आपका आई सेल गो देयर टुमारो। तो आई सेल गो देयर टुमारो की बात करें तो टुमारो जैसे ही आपने देखा किस चीज का यूज लगाया, सेल का। तो सेल का जब आप यूज करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि सेल और विल दोनों का यूज होता है मॉडल्स के रूप में। और यहाँ जब हम बात करें कि आई सेल बी देयर शॉर्टली, हमने यहाँ भी सेल का यूज किया, ठीक है। वार्निंग की बात करें तो वार्निंग में भी हम विल की यूज करते हैं। यहाँ पर जो आपका है विल, यहाँ पर देखिए वी सेल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फ्रॉम मंडे। वे जो आपका है ना मंडे, ये आपका है टाइम, और टाइम के अनुसार आप फ्यूचर को, है ना, व्यक्त करते हैं और क्या यूज करते हैं, सेल और विल का। तो वी और जो आई है, अक्सर देखते हैं वी और आई के साथ हम सेल का यूज करते हैं। और लेकिन अब आमतौर पे, है ना, आई और वे के साथ हम विल का भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद ही विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर आपका टाइम है ना, तो फ्यूचर एक्टिविटी के लिए हमने किसका यूज किया, विल का यूज किया। उसके बाद बात करें कि जब हम प्रोमिस की बात करते हैं तो वहां भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस, आई विल बी देयर ऑन टाइम सो यू नीड नॉट वरी। यहाँ जो बात की गई है वो सर्टेनिटी की बात की गई है ना, कि मैं वहां पे टाइम पे रहूंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें, जो आपकी बात करें, ये जो डिटर्मिनेशन की जो ड्रिड, जो निश्चय की बात जब हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंसेस के अनुसार हम समझेंगे। आप ये डायलॉग भी सुने होंगे, स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी विल हैव इट, है ना, जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस तरीके के डिटर्मिनेशन की अगर बात की गई हो तो हमने क्या दूसरे क्लॉज में विल का यूज किया, दूसरे क्लॉज में किस चीज की यूज की, विल की यूज की। विलिंगनेस की अगर बात की जाए, इच्छा की बात की जाए, अगर किसी सेंटेंस में इच्छा अगर सेंस हो रहा हो तब वहां पर भी आप किस चीज की यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अब जैसे आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प हर, यहाँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। ये जो सेंटेंस में जो आप बात कर रहे हैं वो प्रोमिस की बात कर रहे हैं कि आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी हो सके मैं, है ना, मैं आप उसकी मदद करूंगा। अगर सेंटेंस में वार्निंग की बात हो या थ्रेट की बात हो, धमकी हो या वार्निंग हो, तो वैसी स्थिति में भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई विल फायर यू इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे, करते हो, तो आपको वो क्या कर देगा, फायर कर देगा, यानी निकाल देगा काम से। तो ये जो आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है,
वार्निंग दे रहा है। जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ना, जैसे वी विल किल यू, अगर मैं आपको कहता हूँ वी विल किल यू, तो वहां पर जो मैं बात करता हूँ वो मैं थ्रेट की बात कर रहा हूँ। तो जहां भी अगर थ्रेट की बात कर रहा हूँ वहां पर आपको क्या यूज करना है, विल का यूज करना है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर जो विल का यूज किया, इसको किस चीज को लेकर बात किया, हमने थ्रेट को लेकर बात किया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से हम समझेंगे। देखिए सेंटेंस में आपका है ना, सेंटेंस में अगर बात करें, सेंटेंस में अगर लॉफुल की बात हो या इंस्ट्रक्शन की बात हो, लॉफुल इंस्ट्रक्शन ये दोनों एक ही है। ठीक है, अगर लॉफुल इंस्ट्रक्शन की बात हो या फिर डायरेक्शन की बात की गई हो या ऑर्डर्स की बात की गई हो, या फिर देखिए बी ग्रेटफुल के साथ हम है ना यूज करते हैं। उसके बाद बी एबल, बी ऑब्लाइज, बी अनबल। तो बात करें यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका सेंटेंस है ना, एनी हाउ आई विल कंप्लीट द वर्क टूडे ओनली। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा है वो किस चीज की बात कर रहा है, प्रॉमिस की बात कर रहा है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इस तरीके से हमने है ना सेल का यूज किया, यहाँ पर सेल का यूज किया। तो सेल का यूज कैसे किया, तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि सेंटेंस में जब आपका बी ग्रेटफुल मिले है ना, सेंटेंस में जब आपका बी ग्रेटफुल मिले तो आपको जो मॉडल्स के रूप में यूज करना है विल सेल में, आपको सेल यूज करना है, ना कि विल यूज करना है। उसके बाद हमने कहा यू सेल डू इट वंस। देखिए यहाँ पर जो आपने सेल का यूज किया है, अब यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो किस चीज के लिए यूज किया है, तो यहाँ जो बात की जा रही है वो कमांड की बात की जा रही है। किस चीज की बात की जा रही है, कमांड की बात की जा रही है। जब आप कमांड की बात करते हैं तो वहां पर भी आप किस चीज की यूज करते हैं, सेल की यूज करते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे यू सेल गेट व्हाट यू वांट है ना, यहाँ जो हमने बात किया है वो है ना कि आप, यहाँ पर भी हमने डिटर्मिनेशन की बात की है, यहाँ पर भी किस चीज की बात की है, डिटर्मिनेशन की बात की है, डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पर भी हमने डिटर्मिनेशन की बात की है कि यू शैल गेट व्हाट यू वांट, तुम पाओगे जो तुम चाहते हो। यू शैल बी लायबल टू पनिशमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपकी किस चीज की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने कहा कि लायबल, ये भी आपका वही हो गया कि आपका वार्निंग की बात की जा रही है। यहाँ पर भी किस चीज की बात की जा रही है, वार्निंग की। यहाँ पर जो आपकी बात की जा रही है वो वार्निंग को लेकर बात की जा रही है। वार्निंग की भी बात हो ना तब वहां पर आप सेल का यूज करते हैं। उसके बाद आपका है नाउ दे सेल डू ओनली व्हाट यू वांट, फिर यहाँ डिटर्मिनेशन की बात कर दी है ना, ये जो सेंटेंस में फिर आपका डिटर्मिनेशन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ डिटर्मिनेशन हो वहां सेल विल में हम किसको यूज करते हैं, वो सेंटेंस के अनुसार यूज करते हैं। ठीक है, सेल का भी यूज करते हैं। उसके बाद आपका देखिए ही सेल बी फायर्ड, यहाँ जो मैं किसी को क्या दे रहा हूँ, थ्रेट दे रहा हूँ। अब जब यहाँ थ्रेट की बात हो रही है तो थ्रेट में भी आपका किस चीज का यूज किया, हमने सेल का यूज किया। ही सेल अबाइड बाय लॉ है ना, तो यहाँ भी बात करें है ना, तो किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर्स में भी आप किस चीज की यूज करेंगे, सेल की यूज करेंगे। किस चीज की यूज करेंगे, सेल की। और जब भी सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव हो ना तो इंट्रोगेटिव को लेकर भी हम किस चीज की बात करते हैं, सेल की। रेस्पेक्ट देने के लिए देखिए यहाँ पे सेल वी ट्राई टू डू इट अगेन, हमने सेल का यूज किया। इंट्रोगेटिव है ये क्या है आपका, इंटेरोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख लें कि अब आप लोग ये सेंटेंस में बी एबल, बी फोर्स है ना, बी ग्रेटफुल, बी ओब्लाइज, बी अनबल, ये सभी के साथ आपको क्या यूज करना है, सेल का यूज करना है। क्या यूज करना है, सेल का यूज करना है। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, सेल का यूज किया, हाँ सेल का यूज। एक बात और, हम कंडीशनल सेंटेंस में भी है ना जो नेक्स्ट क्लाउज होता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी जो पहला जो होता है पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। उसके बाद जो आता है सेंटेंस क्लाउज, उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब जैसे आपने एक ये भी डायलॉग सुना होगा, बॉयज विल बी बॉयज है ना, तो यहाँ पर भी हमने है ना बॉयज विल बी बॉयज जो आपका है, ऐसी स्थिति में वो आप कह सकते हैं कि है ना जहां पर सर्टेनिटी दिखाना हो है ना, वैसे स्थिति में भी आप, जहां रिजल्ट की बात की गई हो तो वैसे स्थिति में भी आप विल का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना डोंट गो देयर विल यू, अब हमने यहाँ पे देखा जैसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टेक्स्ट में भी आप किस चीज की, सेल यू का, जैसे लेट से स्टार्ट होता है तो उसमें हम सेल का यूज करते हैं।
और आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी हम विल यू का, तो क्वेश्चन टैग्स में भी शैल यू, विल का आपका प्रयोग आता है। इसलिए हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में भी हम मॉडल्स जारी रखेंगे। और आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।